नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह हमारी इस बार की आने की वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। तो आपका इंतजार खत्म हुआ, आपका अपना भाई ले चुका है आपके लिए दैनिक समसामयिकी में, ठीक है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स, लेटेस्ट न्यूज अपडेट से तैयार किया गया, जो कि आपको बेहद ही सब खास है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की, ठीक है, गवर्नमेंट की मतलब या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल भी हम लोग आपके लिए ऑप्शनल क्वेश्चंस लाए थे, आज भी ऑप्शनल क्वेश्चंस लाया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। 7 ऐसे, 6 ऑप्शनल और एक वन लाइनर, ठीक है। तो कुल मिला के 7 क्वेश्चन हैं। सातों को ध्यान से आपको देखना है, समझना है और जो भी नहीं समझ में आता उसे कमेंट में पूछना है, ठीक है। तो आइएगा बिना वीडियो को देरी करे शुरू करें। जैसे कि आपको हमेशा की तरह पता है, आज दिन मंगलवार 10 फरवरी, डेली करंट अफेयर्स में जीके जीएस है ना, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के साथ बेसिकली कवर हुआ है ये। पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में क्वालकॉम 2 एनएम चिप का उद्घाटन किया? किस केंद्रीय मंत्री का मतलब किस कैबिनेट मिनिस्टर ने? केंद्रीय मंत्री किन्हें कहा जाता है? जो पूरे भारत की है ना, पूरे भारत के अलग अलग विभागों में, जैसे अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, और भौगोलिक व्यवस्था, जो मतलब जियोग्राफिकल जो सेक्टर होता है, जियोग्राफिकल मैनेजमेंट का सिस्टम जो जिस तरह से होता है, ठीक है, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर पर पूरे भारत पर, रक्षा है ना, गृह मंत्री मतलब गृह मामले, इन सभी का क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, पूरे भारत के लिए, मतलब पूरे भारत के राज्य के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। तो किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, जिसे बेंगलुरु कहा जाता है, क्वालकॉम 2 एनएम चिप, ठीक है, एक सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है क्वालकॉम 2 एनएम चिप, इसका इनॉग्रेशन किया है। तो कौन से केंद्रीय मंत्री ने है, ठीक, मतलब किस केंद्रीय मंत्री ने? तो रिसेंटली क्वालकॉम क्वालकॉम 2 एनएम चिप वाज इनॉग्रेटेड इन बेंगलुरु बाय विच यूनियन मिनिस्टर, या बाय विच कैबिनेट मिनिस्टर, या बाय विच सेंट्रल मिनिस्टर, आप लोग कुछ भी कहिए। फिर पहला जो ऑप्शन है राजनाथ सिंह, दूसरा अमित शाह, तीसरा निर्मला सीतारमण, चौथा अश्विनी वैष्णव, ठीक है। एक एक करके हम आपको समझाते चलेंगे केंद्रीय में किस केंद्रीय मंत्री ने किया है। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, यानी कि रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने नहीं किया है। अमित शाह गृह मंत्री, ठीक है, यानी कि होम मिनिस्टर, इन्होंने भी नहीं किया है। निर्मला सीतारमण जी ये क्या है, फाइनेंशियल मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री हैं। अब की बार जो यूनियन बजट अभी हाल ही में आया है, एक हफ्ते पहले, इसका उद्घाटन हमारे भारत की जो वित्त मंत्री हैं, ठीक है, यानी कि यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने किया है। तो डी यानी कि डी में अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, यानी कि रेलवे मिनिस्टर, ठीक है। तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने इस बार क्वालकॉम 2 एनएम चिप का उद्घाटन किया है। एक प्रकार का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट है जो कि अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया है और इसका इनॉग्रेशन भी किया गया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा, ठीक है। तो recently Ashwini Vaishnav inaugurated Qualcomm 2 NM chip in in Bangalore, which is the capital of Karnataka, that is the south state of India, ठीक है। एंड अश्विनी वैष्णव इज आवर रेलवे मिनिस्टर, दैट इज कॉल्ड कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से किन दो राज्यों के बीच नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, ठीक है। अभी तक बात चल रही थी क्वालकॉम 2 एनएम चिप का उद्घाटन की, लेकिन दूसरे वाले में पूछ रहा है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से, यानी कि वर्चुअल मोड से मतलब ऑनलाइन, ठीक है, आ करके डिजिटल माध्यम से इन्होंने दो राज्यों के बीच, वो दो राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने नई यात्री ट्रेन सेवा को शुरू करने के लिए जो हरी झंडी दिखाई है उसको रवाना किया है, ठीक है। किन दो राज्यों के बीच से होकर जाएगी, तो वो दोनों राज्य आपको बताने हैं। तो रिसेंटली रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, ठीक है, स्टार्टेड विच टू न्यू, ठीक है, विच टू न्यू ट्रेवलर या विच टू न्यू पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज टू शो द ग्रीन फ्लैग्स, ठीक है, इन विच टू स्टेट्स, किन दो राज्यों से, बाई वर्चुअल मीडियम। तो यूपी और कर्नाटक, मिजोरम और असम, राजस्थान और झारखंड, मध्य प्रदेश और यूपी, चारों में से कोई एक होगा। तो आपको पता होना चाहिए वो चारों में से कोई एक कौन सा है। तो बता दें आपको, इस बार इन्होंने हाल ही में भी मिजोरम और असम, ठीक है, मिजोरम और असम के बीच भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने वर्चुअल माध्यम से मिजोरम और असम दो राज्यों के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू करके इनको हरी झंडी दिखाई। तो दैट टू स्टेट आर
मिजोरम एंड असम, इन विच इंडियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव स्टार्टेड 2 न्यू पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज टू शो ग्रीन फ्लैग, ठीक है, बाई वर्चुअल मीडियम। तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेशल्स के लिए कितने मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की? सेशल्स, ठीक है, सेशल्स के लिए, इसका मतलब आप लोग समझिए, सेशल्स उसे कहा जाता है, ठीक है, जो कि आयात निर्यात में जिसकी सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, बहुत ज़्यादा रोल होता है उसका। देखिएगा, आपको कोई भी चीज़ लेनी है, मतलब अगर कोई दूसरा देश भारत से लेना चाहता है, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से आयात करना चाहता है, इंपोर्ट करना चाहता है, तो क्या करेगा वो, अपना जो बजट होगा उस हिसाब से कितना लेना है उसको, भारत के जो भी होंगे विदेश मंत्री और यहाँ के जो ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, जिस कंपनी से होंगे उनसे बात करेगा और उसके बाद बजट को रखेगा। तो उसमें कुछ मार्जिन्स जो मिलती है, ठीक है, मार्जिन्स मिलने के बाद जब वो पूरा पूरा क्या बोलते हैं इंपोर्ट कर लेता है, उसके बाद का जो रेवेन्यू आता है, जो रुपया आता है बन के, मतलब डॉलर पैसा कुछ भी कहिए, उसे सेजल्स बोला जाता है। इसमें कितने मिलियन डॉलर के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने? तो ठीक है, हाउ मच मिलियन डॉलर, हाँ, हाउ मच मिलियन डॉलर, कितने मिलियन डॉलर की विशेष आर्थिक पैकेज, हाउ मच मिलियन डॉलर द पर्टिकुलर इकोनॉमिकल पैकेज वाज अनाउंस्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ठीक है, फॉर द इम्पोर्ट ऑफ सेजल्स या फॉर सेजल्स। 100 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर, 150 मिलियन डॉलर, 175 मिलियन डॉलर, ठीक है। बता दें आपको, ना ये 100 मिलियन डॉलर, ना ही 200 मिलियन डॉलर, ना ही 150 मिलियन डॉलर, बात सेजल्स की हो रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेजल्स के लिए विशेष रूप से 175 मिलियन यूएस डॉलर, करीबन 1500 से लेकर 2000 करोड़ के बीच, ठीक है, मतलब कि 1000 करोड़ से लेकर के आप लोग समझिए 2000 करोड़ के बीच का लगभग जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेजल्स के लिए खर्च किया है, ठीक है, एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनाउंस्ड अ पर्टिकुलर इकोनॉमिकल पैकेज, ठीक है, फॉर सेजल्स एज 175 मिलियन यूएस डॉलर। चौथा वाला क्वेश्चन है आज का ही, हाल ही में जापान के प्रतिनिधि, जापान के जो कैंडिडेट हैं, मेंबर हैं सभा के चुनाव में, प्रतिनिधि सभा के चुनाव में, ठीक है, ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली जापानी प्रधानमंत्री कौन सी? एक महिला है, उन्होंने भी हाल ही में जापान के प्रतिनिधि, जापान में एक प्रतिनिधि सभा चुनाव हुआ है। प्रतिनिधि सभा चुनाव मतलब जो हम लोग यहाँ सांसद का चुनाव जैसे होता है, वैसे वहाँ पर प्रतिनिधि सभा चुनाव होता है, जो मेंबर क्या बोलते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रतिनिधि सभा का चुनाव होता है और उसमें ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जापान की प्रधानमंत्री महिला कौन है जिन्होंने ऐतिहासिक यानी कि हिस्ट्रिकल विक्ट्री, ऐतिहासिक जीत हासिल की है? तो रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली हु हु इज द जापानीज, हु इज द जापानीज प्राइम मिनिस्टर, हु इज द जापानीज प्राइम मिनिस्टर टू गॉट हिस्ट्रिकल विक्ट्री इन द, ठीक है, टू गॉट हिस्ट्रिकल विक्ट्री इन मेंबर्स इलेक्शन इन जापान? तो सनाए वाइची, सनाए तकाइची, वॉल्स एंड ग्रेट मुलिना। जापान में ऐसे ही लोगों के नाम होते हैं, अजीबोगरीब नाम होते हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको एक बात समझ लेना है, पॉलिटिक्स से न्यूज़ आप लोग जरूर देखिए, न केवल पॉलिटिक्स बल्कि हिस्ट्रिकल, जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, यानी कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर से, और जितने भी उसमें कुछ महत्वपूर्ण विभाग हैं पढ़ाई संबंधित, उनको भी आप लोग समझना है। तो बता दें आपको दोस्तों, ये हैं सनाए तकाइची, ठीक है, सनाए तकाइची जापान की अभी ऐसी महिला हैं, पहली महिला हैं जिन्होंने जापान के प्रतिनिधि सभा चुनाव में, जापान के प्रतिनिधि सभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, ठीक है, और वो जापान की प्रधानमंत्री बनी हैं। कौन है? सनाए तकाइची। तो सनाए तकाइची इज द सेम प्राइम मिनिस्टर टू गॉट हिस्ट्रिकल विक्ट्री इन द मेंबर्स इलेक्शन इन जापान। पांचवा प्रश्न है, सबसे पवित्र भारतीय नदी का क्या नाम है? ये क्वेश्चन बता दें आपको, जीके से लिया गया है, ठीक है, और बाकी के चारों करंट अफेयर्स से जो भी हमने आपको समझाए। तो सबसे पवित्र भारतीय नदी का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट होली रिवर ऑफ इंडिया? व्हाट इज द होलिस्ट रिवर ऑफ इंडिया? गंगा, यमुना, सरस्वती,
गोदावरी। बता दें चारों पवित्र नदियां हैं, बहुत ही पवित्र नदियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पवित्र नदी का जिसका नाम है उसका नाम क्या है? गंगा। ठीक है, गंगा। लेकिन गंगा यमुना सरस्वती जहाँ पे मिलती हैं उसको संगम कहा जाता है, इलाहाबाद प्रयागराज में है। ठीक है, आप लोग को ऐसे ऐसे ध्यान में रखना है। और इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन बता दें, अगर पूछा जाए ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का नाम है? ठीक, मतलब ऋग्वेद में ऐसी कौन सी नदी है जिसका वर्णन सबसे ज़्यादा बार किया है? वैसे पवित्र नदी का नाम तो गंगा ही है, क्योंकि गंगा तो वेदों पुराणों में भी है, लेकिन ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी का जिक्र किया गया है, किस नदी का वर्णन किया गया है, उसका नाम क्या है? सिंधु नदी। ठीक है, इंदस रिवर दैट इज डिस्क्राइब्ड इन मैनी टाइम्स इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। आते हैं छठवें क्वेश्चन पर। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी जीके से लिया गया है। ठीक है, विश्व जल दिवस, इसके साथ हम कुछ और चीज़ अभी समझेंगे, एक दो लाइन डिटेल्स में थोड़ा। विश्व जल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, आप लोगों ने जल के नाम से बता दें आपको दो चीज़ें, एक मीठा जल, एक सामान्य जल। ठीक है, तो जल दिवस मीठे जल से जुड़ा है, मीठे जल के महत्व को बतलाता है। आइए जानते हैं सबसे पहले कि कब मनाया जाता है। 20 मार्च, 21 फरवरी, 22 मार्च, 30 अप्रैल। ठीक है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 22 मार्च को, जो कि अभी 1.5 महीने से भी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब 1.5 महीने के लगभग कह लीजिए अभी है। आज 10 फरवरी है, 10 फरवरी से 10 मार्च 1 महीने, 10, 12, 22, हाँ 1 महीने 10 दिन है। यानी कि तकरीबन आप लोग पकड़ लीजिए 1 महीने से भी ज़्यादा समय बचा हुआ है। तो 22 मार्च को हर वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर। तो हम लोग समझते हैं कि जल दिवस विश्व वर्ष मतलब हर वर्ष 22 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बताया आपको 22 मार्च 1930, ठीक है 1930, एक डेट आप लोग याद रखिएगा, 22 मार्च 1930 के दिन जब भारत अपना आज़ाद भी नहीं हुआ था, तभी से ही क्या हुआ था, विश्व जल दिवस यानी कि इसकी जो घोषणा की गई थी इसी दिन की गई थी 22 मार्च 1930 को। और इसी दिन ही मीठे पानी के महत्व को बताया गया था कि जैसे पानी आता है, कहीं का पानी मीठा, कहीं का खारा, ठीक है, कहीं का जो है सामान्य होता है, तो मीठे पानी के महत्व को बतलाने के लिए, ठीक है, और जल संग्रहण मतलब कि जल को ज़्यादा बर्बाद ना किया जाए, जल संग्रहण की क्षमता को बताने के लिए कि क्या कहाँ कहाँ पर वाटर कलेक्शन यानी कि वाटर प्रिजर्वेशन हो रहा है, जल को कहाँ कहाँ सुरक्षित रखा जा रहा है, कहाँ कहाँ बर्बाद किया जा रहा है, तो इसके महत्व को बतलाने के लिए, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे 1930 22 मार्च 1930 ईस्वी को, यानी कि भारत के आज़ाद होने से लगभग 15 साल पहले, ठीक है, तो 1930 ईस्वी को ये लागू हुआ था विश्व जल दिवस मनाने का, ठीक है, प्लान। तो 22 मार्च को यानी कि विश्व जल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर। ठीक, सबसे लास्ट वाला, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला, द फर्स्ट वुमेन टू अडॉप्ट बौद्ध रिलीजन दैट इज गौतमी, ठीक है, एंड कॉल्ड बुद्धास आंटी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहला, ठीक है, पहले मनुष्य या मानव कौन है, ये फिर पहली महिला, तो उनका नाम क्या है? गौतमी, जो कि बुद्ध की खुद की मौसी थी, और मतलब बुद्धास आंटी। तो द फर्स्ट वुमेन टू अडॉप्ट बौद्ध रिलीजन वाज बुद्धास आंटी दैट इज कॉल्ड गौतमी। ठीक है, गौतम बुद्ध यानी कि उन्हीं के मौसी के नाम से उनको गौतम बुद्ध कहा जाता है, महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक, तो दोस्तों ये रहा आज का बेसिकली स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक हमारे द्वारा समझाया गया करंट अफेयर्स आज का, जो कि आपने देखा होगा, और इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन भी आपको मिले, ठीक है, 3। तो दोस्तों आशा है आप लोगों ने समझ लिया होगा इसको। अगर समझ में नहीं आया, इसमें कुछ मिस्टेक वगैरह दिखती है आपको, और समझ में कुछ आया भी नहीं है, तो दोनों ही कमेंट में आप लिख कर बता सकते हैं। ठीक, जितना ज़्यादा आप हो सके अपने इस वीडियो को अपनी वीडियो समझकर, ठीक है, शेयर करें अपनी ड्यूटी समझकर, जितने ज़्यादा लोग हो सके लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आप लोग को कुछ और जानकारी जाननी है तो हमारे चैनल पर प्रीवियस वीडियो भी आई है, ठीक है, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स की बेसिकली जीके जीएस की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, धमाल मचाते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।